अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़। आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। इस वक्त मैं आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा गहरी लैब की तरफ लेकर जाने लगा हूं। ये लैब चाइना में बनाई गई है और चाइना के पहाड़ी सिलसिले जिसे जिपिंग माउंटेन्स कहा जाता है उसमें इस लैब को बनाया गया है। मैं आपको यहाँ पर इस लैब की लोकेशन भी दिखा रहा हूँ, आप जाकर इसे सर्च भी कर सकते हैं। 2400 मीटर डीप ये लैब है और इस लैब के ऊपर माउंटेन्स का एक पूरा का पूरा सिलसिला है। अगर आप टोपोग्राफिक मैप देखें जिपिंग माउंटेन्स की तो आपको नजर आएगा कि काफी बड़ा इलाका है और इस इलाके में बहुत पहले ही लैब्स बनना शुरू हो गए थे। इन इलाकों को किस नोयत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन माउंटेन्स के बीच में एक दरिया बहता है जिसे यालंग रिवर कहा जाता है। उसके दोनों तरफ ये माउंटेन तकरीबन 3000 मीटर ऊंचाई रखती हैं और इनकी जो हाईएस्ट पीक है वो 4420 मीटर है। सी लेवल की बात हो रही, तो सी लेवल से इतना ज्यादा ऊंचा ये माउंटेन का पूरा एक सिलसिला है और यहां पर लैब बनाई गई है जो कि डिटेक्ट करेगी डार्क मैटर को। जी हाँ, बिल्कुल डार्क मैटर को। हम ये जानते हैं कि हमारी यूनिवर्स में डार्क मैटर, हाइपोथेटिकल मैटर बहुत ज़्यादा मौजूद है। इसका मैस हमारी यूनिवर्स का 80% मैस बनाता है। तो हमारे पास जो मैस है वो 20% सिर्फ विजिबल मैटर का है और 80% मैस डार्क मैटर का है। अगर हम यूनिवर्स को देखें तो हमें नज़र आता है कि डार्क मैटर तकरीबन 26%, 27%, 26%, 27% के करीब है। 5% विजिबल मैटर है जो कि हमें हमारी कायनात में नज़र आता है और बाकी डार्क एनर्जी है जो कि हमारी कायनात को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर रही है। डार्क मैटर का सबसे बड़ा मसला अभी तक जो हम समझे वो ये है कि वो विजिबल मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। जब वो विजिबल मैटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करता तो ना वो रोशनी देता है, ना वो रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, ना वो रोशनी को स्कैटर करता है और हम रोशनी के जरिए या रेडिएशंस के जरिए ही कायनात को पढ़ते हैं। इसलिए हम डार्क मैटर के बारे में कुछ नहीं जानते कि उसकी खसूसियात क्या हैं। बहुत सी रिसर्च की जा रही हैं, बहुत से पार्टिकल्स को भी देखा जा रहा है जो कि कैंडिडेट हैं डार्क मैटर के, लेकिन इसी सिलसिले में इस लैब को बनाया गया है। अगर हम चाइना के जिनपिंग लेबोरेटरी में जाएं, जिनपिंग लेबोरेटरी में जो कि 2010 में बनाई गई थी, इसको तकरीबन 3 साल लगे थे। 2007 में शुरू कर दी गई और 2010 में बनाई गई थी। तो इसमें पहले ही अंडरग्राउंड लैब्स मौजूद थी, लेकिन इसका जो फेज 2 है उसमें दिसंबर 2023 को इनॉग्रेट किया गया, उसका इफ्तिताह किया गया और दुनिया की सबसे गहरी लैब यहां पर बनाई गई। यहां पर जो लैब बनाई गई वो पिछली लैब से भी ज्यादा गहरी थी। पिछली लैब का मतलब यह है कि पहले इटली में 3300 क्यूबिक मीटर की लैब मौजूद थी जिसे हम ग्रैंड सेसो नेशनल लेबोरेटरी LNGS कहते हैं। चाइना में जो लैब बनाई गई है उसका एरिया है 330,000 क्यूबिक मीटर, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा नीचे है, गहराई में है। इससे पहले जो डार्क मैटर को डिटेक्ट करने के लिए लैब्स बनाई गई, मैं बात कर रहा हूँ ग्रैंड सेसो नेशनल लेबोरेटरी LNGS जो कि इटली में थी और 2020-21 तक दुनिया की सबसे गहरी लैब थी। आप उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं। आपको इस लैब के बारे में बताता चलूँ कि ये 1400 मीटर, तो चाइना की जो लैब है वो तकरीबन 2400 मीटर के करीब गहराई में है। ये 1400 मीटर इटली की लैब गहराई में थी और 180,000 क्यूबिक मीटर इसका रकबा था, जबकि उसका तकरीबन 300,000 क्यूबिक मीटर रकबा था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी लैब और कितनी ज्यादा गहराई में है। हम बात कर रहे थे डार्क मैटर की और डार्क मैटर हमें पता है कि इंटरेक्ट नहीं करता विजिबल मैटर से, इसलिए हमें डार्क मैटर नजर नहीं आता। लेकिन डार्क मैटर हमारी कायनात में एक स्कैफोल्डिंग की तरह है जिसके ऊपर विजिबल मैटर नजर आता है। तो डार्क मैटर कॉस्मिक वेब बनाता है, एक पूरी चादर बनाता है कॉस्मिक वेब की और उसके ऊपर हमें डार्क मैटर के ऊपर हमें विजिबल मैटर की चीजें चमकती हुई नजर आती हैं, जैसे क्रिसमस ट्री
बैकग्राउंड में होता है और उसके ऊपर आपको रोशनी चमकती हुई नजर आती है। बिल्कुल ऐसे ही डार्क मैटर बैकग्राउंड में होता है और आपको इस तस्वीर में भी नजर आ रहा है, उसके ऊपर वाइट मैटर ऐसे जैसे किसी ने सजाया हो, बिल्कुल ऐसे ही हमें नजर आता है। डार्क मैटर को समझना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी कायनात का एक बहुत बड़ा हिस्सा डार्क मैटर का है। मैं आपको इस लैब में लेकर चलता हूं और इस लैब में, जिसे CGPL कहा जाता है, इसके फेज़ 2 को हम डिटेल में देखेंगे। जब डार्क मैटर डायरेक्टली किसी चीज़ से इंटरेक्ट नहीं करता तो हम उसे कैसे मेजर कर सकते हैं, उसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। डार्क मैटर हमारी ज़मीन की तरफ आ रहा है, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि कॉस्मिक रेडिएशंस भी हमारी ज़मीन से टकरा रही हैं। अगर हम बात करते हैं कॉस्मिक रेडिएशंस की तो वो यूनिवर्स से आती हैं। यूनिवर्स में जब सुपरनोवा फटते हैं तब भी कॉस्मिक रेडिएशन पैदा होती हैं। सूरज से, ब्लैक होल से, हर किस्म की एक्टिविटी से गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं, माइक्रोवेव भी प्रोड्यूस हो सकती हैं, एक्स रेज भी प्रोड्यूस होती हैं। ये सारी की सारी रेडिएशन स्पेस में हर जगह पर होती हैं, हमारी ज़मीन से भी टकराती हैं। लेकिन हमारी ज़मीन के पास शील्ड है, हमारी ज़मीन के पास अपनी मैग्नेटिक फील्ड है, हमारी ज़मीन के बाहर एटमॉस्फेयर है। इसकी वजह से ऐसी रेडिएशन जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है वो बाहर ही फिल्टर आउट हो जाती है, वो स्पेस में रह जाती हैं। लेकिन कॉस्मिक रेडिएशन आती हैं और ज़मीन से टकराती हैं। वो कॉस्मिक रेडिएशन नॉइज़ प्रोड्यूस कर सकती हैं। उनमें डार्क मैटर के पार्टिकल को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि हम ज़ेरे ज़मीन चले जाएं, ताकि ये जितनी भी कॉस्मिक रेडिएशन है जो कि हमें गलत रीडिंग्स दे सकती हैं, ये ज़मीन के नीचे कम से कम मौजूद हों। तो जब हम CJPL2 लैब की बात करते हैं तो जितनी कॉस्मिक रेज ज़मीन की सतह पर पड़ती हैं उसका 0.000001 5 सिफर लगाने हैं इशारे के बाद % कम कॉस्मिक रेज आकर इस डिटेक्टर से टकराती हैं जिसमें हम डार्क पार्टिकल को डिटेक्ट करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ इस लैब में इसकी वॉल्स को हमने सील किया हुआ है। किस चीज़ से सील किया हुआ है? 10 मिलीमीटर की थिकनेस की रबर और कंक्रीट और उसके अलावा भी कुछ मटेरियल्स हैं, उनके ज़रिए कोटिंग की हुई है इसके ऊपर, इसको सील किया गया है। क्योंकि जब हम नीचे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, तो रेडॉन गैस जो कि रेडियो एक्टिव गैस होती है वो मौजूद होती है। अब रेडॉन गैस सीप कर सकती है, वो तो हमारे घरों में जो गहरी बेसमेंट्स होती हैं उसमें भी बाजुका आ जाती है। तो रेडॉन गैस सीप कर सकती है। उससे बचने के लिए, ताकि इस लैब में हर वक्त काम होता रहे, हमने 10 मिलीमीटर की कोटिंग का इस्तेमाल किया है ताकि ये लैब हमेशा काम करती रहे। मैंने आपको बताया कि डार्क मैटर विजिबल मैटर के साथ एंगेज नहीं होता, लेकिन हमारा ये ख्याल है कि कुछ ऐसे एटम्स हैं जिनको डार्क मैटर एनर्जी दे सकता है। और अगर डार्क फोटोन आकर एक विजिबल एटम से टकराता है, उसके इलेक्ट्रॉन से टकराता है, उस इलेक्ट्रॉन को शेल से बाहर निकाल देता है, एनर्जी ट्रांसफर कर देता है, तो वो एटम, इस प्रोसेस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इस आयोनाइजेशन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं और उसके जरिए हमें अंदाजा हो सकता है कि यहां से अभी डार्क पार्टिकल गुजरा है। इस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चैम्बर दिखा रहा हूँ और ये चैम्बर, इसके अंदर लिक्विड फिल किया जाता है और आप देखें कि इसके अंदर एटम्स मौजूद हैं। किस चीज़ के एटम्स मौजूद है? ज़ीनॉन के एटम्स मौजूद हैं। और उन पार्टिकल्स के साथ जब एक डार्क मैटर इंटरेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन हमें मिलते हैं, एक स्पार्क होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस स्पार्क को डिटेक्ट किया जाता है। इस पूरे चैम्बर के ऊपर फोटोसेंसर्स लगे होते हैं। मैं आपको यहाँ पर फोटोसेंसर्स दिखा रहा हूँ। फोटोसेंसर्स डिटेक्ट करते हैं और अगर फोटोसेंसर्स ने किसी किस्म का फ्लैश डिटेक्ट किया तो उसका मतलब यह है कि यहाँ से अभी अभी डार्क पार्टिकल गुजरा है। इस पूरे चैम्बर को कहा जाता है पार्टिकल एंड एस्ट्रोफिजिकल ज़ीनॉन डिटेक्टर, पेंडेक्स। पेंडेक्स पहले भी काम कर रहा था। 900 क्यूबिक मीटर टैंक है जिसको वाटर शील्ड के साथ फिल किया जाता है ताकि इसके अंदर हम बहुत बड़े अमाउंट में ज़ीनॉन रखते हैं। हम अगर ज़ीनॉन की बात करें तो पहले पेंडेक्स में हम तकरीबन 120 केजी ज़ीनॉन रखते थे, लेकिन फिर इसको अपग्रेड किया गया। अब जिस चैम्बर की मैं बात कर रहा हूँ उसे पेंडेक्स 40 कहते हैं। ये अपग्रेडेड वर्जन है और इसमें हम तकरीबन 4 टन ज़ीनॉन रखते हैं और फ्यूचर में हम इस ज़ीनॉन की जो मिकदार है इसको 4 टन से 40 से 50 टन के बीच में लेकर जाएंगे और वो इंटरेक्शन दिखाएंगे। इसके साथ साथ
आपने ये तो देख लिया कि हम जीनॉन रखते हैं, डार्क मैटर आता है, एनर्जी देता है एटम को, एटम ग्लो करता है, फ्लैश करता है, उस फ्लैश करने से को हम रीड करते हैं मुख्तलिफ सेंसर्स लगा कर और हमें पता लग जाता है। लेकिन इसके साथ साथ इसमें एक और लैब भी मौजूद है जिसे सीडेक्स लैब कहा जाता है, जो कि चाइना डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट के लिए मशहूर है। और इसमें भी हम डार्क मैटर के ही पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो लो रेंज डार्क मैटर पार्टिकल्स हैं। इसमें जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में 1 kg जर्मेनियम रखी जाती थी, प्रोसीजर तकरीबन वही है, और अब हम 10 kg जर्मेनियम रख रहे हैं इसमें। हमने इसको अपग्रेड किया है और फ्यूचर में हमने 1 टन जर्मेनियम इसके अंदर रखनी है। तो जब डार्क पार्टिकल आकर इंटरेक्ट करेगा जर्मेनियम से, तो वो करंट इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करेगा और उसके ज़रिए इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करेगा और उससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर डार्क मैटर मौजूद है। मैं आपको यहाँ पर एक वीडियो भी दिखा रहा हूँ और उस वीडियो में भी आप देख सकते हैं हम किस तरीके से इन चैम्बर्स की तरफ जा रहे हैं और इनकी सेंसिटिविटी को अगले पूरे दिहाइयों में बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे डार्क मैटर पर, बहुत ज़्यादा रिसर्च करेंगे कि हम किस तरीके से इसको अटेन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बिल्कुल इसी किस्म के एक्सपेरिमेंट बहुत और जगह पर हो रहे हैं। मैंने आपको इटली का नाम तो बताया, उसके अलावा भी कई जगहों पर हो रहे हैं और हम उन लैब्स का भी अहाता करेंगे। आखिर में मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम जो कायनात का 80% मैस है वो कहाँ से आ रहा है उसे डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इनको दूसरों तक पहुँचाते रहिए।